यहाँ आप देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं थी। हमने 2 मिनट के अंदर इनकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ हमने इनकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी है। आज की इस वीडियो में एग्जैक्ट इसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, ये अपडेट करना केवल 2 मिनट का काम है। आप डेट ऑफ एग्जिट केवल 2 मिनट में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई उल्टी सीधी डेट ऑफ एग्जिट डाल दी, सही से फिल नहीं करी, तो आपका पीएफ का सारा पैसा फंस जाएगा। मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं जिसमें उनकी डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गई है और उनका पैसा नहीं निकल रहा है। तो केवल 2 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन उसे करने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करते हैं। 3 मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय। आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट पता नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे, तो इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हमें अपने मेंबर होम पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये लिस्ट आ जाएगी। हमें यहाँ पे मार्क एग्जिट पे क्लिक करना है। मार्क एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें मेंबर आईडी पूछेगा, किस मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट आपको फिल करनी है। तो जिस भी मेंबर आईडी में करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। मेरी एक है इसलिए एक ही शो हो रही है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, आपके पास ये पेज आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जिट में एक रूल्स होता है, ये जो मंथ होता है वो ऑटोमेटिक फिक्स होता है। यानी आप सितंबर 2020 दिख रखा है तो सितंबर के ही 1 से 30 तक आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। सितंबर में जितने दिन होते हैं उसी के बीच में आप ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, उसके आगे पीछे नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली पीएफ की पासबुक में आना है। आपको चाहे पता हो आपकी डेट ऑफ एग्जिट किस तारीख को है, यानी आपको पता है कि मैंने इस तारीख को कंपनी छोड़ी है, उसके हिसाब से डेट ऑफ एग्जिट कभी फिल मत करना। कंपनी ने कब तक पैसा जमा कराया है उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करनी है। तो ये फर्स्ट मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। अब ये कैसे पता करेंगे कंपनी ने कब तक पैसा जमा कराया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पीएफ पासबुक में आना है। सबसे पहले यहाँ पे मंथ देखना है। यहाँ पे देखिए मंथ आ रहा है सितंबर 2020, यानी इन्होंने सितंबर 2020 का पैसा जमा कराया है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सितंबर 2020 का पैसा जमा है, तो यानी पैसा तो इन्होंने इसी मंथ में जमा कराया है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मंथ हो, जुलाई हो, अगस्त हो, तो आप डेट ऑफ एग्जिट खुद से मत अपडेट करना, आपका पैसा फंस जाएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर इनका मंथ सेम था इसलिए हमने सितंबर लिया है, तो हम सितंबर में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली आपको देखना है आपकी सैलरी कितनी है। जैसे इन केस में इनकी सैलरी 8,182 रुपए थी, तो हमें वही अमाउंट यहाँ लेना है। देखो फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये अमाउंट लिखना है यहाँ पे, उसको डिवाइड करना है 30 से। यानी इनकी मंथली सैलरी इतनी है तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी, वो निकल के आ गई 272 रुपए, यानी एक दिन की अर्निंग इनकी 272 रुपए है। अब जिस मंथ में इनका पैसा जमा हुआ है लास्ट मंथ, वो उस मंथ में जाएंगे, उस मंथ कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। उस मंथ हमने देखा 1909 रुपए जमा है, यानी अब हम निकालेंगे कि कितने दिन का जमा है ये। तो उसके लिए हमें 1909 लिखना है नीचे, और जो एक दिन की सैलरी है उससे इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए 7 तारीख आ रही है, यानी 7 दिन तक का पैसा इनका जमा है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ 7 तारीख फिल किया, यहाँ पे 7 तारीख फिल किया। उसके बाद ये आता है ये ऑप्शन, इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। सेकंड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा एनी अदर रीजन पे सेलेक्ट करना है, जिससे आपका डेट ऑफ एग्जिट सही से अपडेट होगी। इनमें अगर कोई भी सेलेक्ट कर दोगे तो बाद में दिक्कत आती है। तो ये थी सेकेंड मिस्टेक जिसे आपको अवॉइड करना है। उसके बाद थर्ड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। वो चीज है कि हमें ओवरलैप नहीं करवानी है सर्विस। यानी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल कर रहे हैं 7 सितंबर 2020, तो हमें ये देखना है नेक्स्ट कंपनी में इनकी ज्वाइनिंग 7 सितंबर से पहले की तो नहीं है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट कंपनी में इनकी ज्वाइनिंग है 1 अक्टूबर, यानी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके अंदर दिक्कत है, आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए 6 सितंबर है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको सिंपली 5 सितंबर डेट ऑफ एग्जिट डालनी है। 1-2 दिन से कुछ नहीं होता है, सर्विस ओवरलैप मत करना। तो ये थी तीसरी मिस्टेक। तीनों मिस्टेक मैंने आपको बता दी है जो आपको नहीं करनी है। सिंपली आपको ये चीज देख लेनी है। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, 7 सितंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्विस भी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आपको यह देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट ओटीपी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो हमें यहाँ फिल करना है और यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। देखिए हमने यहाँ ओटीपी फिल किया है, ये सेलेक्ट किया है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर है कि आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, हाँ अपडेट कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए एक अलर्ट आएगा, आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गई है सक्सेसफुली, तो हमें यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 7 सितंबर 2020 डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुकी है दोनों जगह।
ईपीएफ और ईपीएस दोनों जगह एक ही साथ अपडेट होती है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इन दोनों को अलग-अलग अपडेट करने का। और आप देख सकते हो जो रीज़न हमने सेलेक्ट किया था वो रीज़न यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखा काम था 2 मिनट का, लेकिन अगर इस काम को आप अगर गलत तरीके से करते हो तो आपका पैसा फँस सकता है। तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मुझसे कोई काम कराना है तो इधर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी देर में बाकी यूट्यूबर इंट्रो देते हैं उतनी देर में मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ, केवल टॉपिक की बात करता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।